इस वीडियो में हम डिलीशियस नामक फिल्म का सारांश देंगे जो वर्ष 2021 में रिलीज हुई थी। एक समय की बात है, पियरे नाम का एक व्यक्ति ड्यूक ऑफ चामफोर्ट नामक एक फ्रांसीसी अभिजात का रसोइया था। पियरे की पत्नी मर चुकी थी और पियरे अपने बेटे बेंजामिन के साथ ड्यूक के महल में खाना बना रहा था। एक दिन ड्यूक के ह्यसिन्थे नाम के नौकर ने पियरे को बताया कि ड्यूक और उसके दोस्तों को पियरे द्वारा उनके लिए पकाया गया खाना बहुत पसंद है। ड्यूक अधिक भोजन चाहता था, इसलिए पियरे ने लुडेलिसियस नामक एक नया व्यंजन बनाया जिसका अंग्रेजी में अर्थ स्वादिष्ट होता है। 18वीं शताब्दी में अमीर लोग दिखावा करते थे कि वे फैंसी कपड़े पहनकर, बड़े घर बनाकर और अपने रसोइये से महंगे भोजन पकाने के लिए कहकर कितने अमीर हैं। ड्यूक की पार्टी में पियरे का भोजन एक बड़ी बात थी और मेहमान इसका आनंद ले रहे थे, जब तक कि मेहमानों में से एक ने कहा कि नया भोजन मूर्खतापूर्ण था और केवल जानवरों को दिया जाना चाहिए। अतिथि के वक्तव्य ने अन्य मेहमानों को हंसने पर मजबूर कर दिया और ड्यूक पियरे पर क्रोधित हो गया। ड्यूक ने पियरे से माफी मांगने को कहा, लेकिन पियरे को ऐसा करने में बहुत गर्व महसूस हुआ, इसलिए पियरे बेंजामिन के साथ अपने पिता के घर चले गए। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें पियरे के पिता के पड़ोसी, जिसका नाम जैकब था, से पता चला कि पियरे के पिता मर गए थे। जैकब ने उन्हें यह भी बताया कि घर अस्त व्यस्त था, क्योंकि जब पियरे के पिता जीवित थे तो जो गरीब लोग वहां भोजन के लिए आते थे वे पियरे के पिता की मृत्यु के बाद भोजन की तलाश में उस स्थान पर बिखरने लगे। अगले दिन एक आदमी पियरे के घर खाना खाने आया, क्योंकि पहले पियरे का घर यात्रियों के भोजन और विश्राम के लिए प्रसिद्ध था। बेंजामिन ने उस आदमी के लिए खाना बनाया, जबकि पियरे ने लुइस नाम की एक महिला से बात की जो पियरे से खाना बनाना सीखना चाहती थी। हालांकि पियरे ने लुइस को पढ़ाने से इनकार कर दिया। बाद में रात में बेंजामिन ने पूछा कि पियरे ने किसी अन्य अमीर आदमी के लिए रसोइया के रूप में काम क्यों नहीं किया। पियरे ने कहा कि वह वर्षों से ड्यूक के महल में रसोइया के रूप में काम कर रहा है और भले ही वह ड्यूक से नाराज था, अगर ड्यूक ने कहा तो वह वापस चला जाएगा, क्योंकि ड्यूक का महल उसके लिए घर जैसा था। अगली सुबह पियरे ने लुइस को अपने गोदाम में पाया। लुइस ने पियरे से विनती की कि वह उसे उसकी तरह खाना बनाना सिखाए और यहाँ तक कि उसे सिखाने के लिए पियरे को भुगतान करने की भी पेशकश की। पियरे पहले तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उस समय लोग सोचते थे कि महिलाएं शेफ नहीं बन सकती, लेकिन लुइस पूछता रहा, इसलिए पियरे सहमत हो गया। मेहमानों की मदद करना, कपड़े धोना और पियरे के खेत की देखभाल करना लुइस ने हर दिन और अधिक सीखा। एक दिन उन्होंने अनाथ बच्चों को आटा चुराते हुए पकड़ लिया, लेकिन पियरे पागल नहीं था। इसके बजाय पियरे ने फैसला किया कि वह अगले दिन से अनाथालय में मुफ्त रोटी देना शुरू कर देगा, जैसे उसके पिता करते थे। बाद में लुइस के व्यवहार से पियरे को एहसास हुआ कि लुइस वास्तव में रसोइया नहीं था। तब लुइस ने कबूल किया कि वह एक वेश्या हुआ करती थी, लेकिन बदलना चाहती थी और कुछ अच्छा करना चाहती थी। पियरे लुइस की बातों से प्रभावित हुए और लुइस को पौधों के बारे में जानने के लिए जंगल में ले गए। रात में पियरे ने लुइस को मसालों और सामग्रियों के बारे में सिखाया। पियरे चाहते थे कि लुइस अपनी स्वाद कलिकाओं को प्रशिक्षित करे, इसलिए पियरे ने लुइस को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा और उसे चखने के लिए कुछ सामग्री दी। तभी पियरे लुइस की खूबसूरती पर मोहित हो गए और उन्होंने लुइस को चूमने की कोशिश की, लेकिन पियरे तब रुक गया जब लुइस ने अपनी आंखें खोली और उस पर चाकू तान दिया। अगले दिन पियरे ने लुइस को मेहमानों की सेवा करते देखा। पियरे ने कल रात के लिए माफी मांगी और वादा किया कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। सौभाग्य से लुइस ने उसे माफ कर दिया। कुछ दिनों बाद ह्यसिन्थे ड्यूक का एक संदेश लेकर आई। ड्यूक पेरिस के अपने नए दोस्तों के लिए पियरे के घर पर एक बड़ी दावत रखना चाहता था। ड्यूक चाहता था कि पियरे खाना बनाए और ड्यूक ने कहा कि वह अपने नौकरों को पियरे के घर को सजाने का आदेश देगा ताकि उस जगह को आकर्षक बनाया जा सके। तब ह्यसिन्थे ने पियरे को बहुत स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए कहा, क्योंकि अगर पियरे ने ड्यूक को प्रभावित किया तो उसे अपनी पुरानी नौकरी वापस मिल सकती थी। तो पियरे सहमत हो गए। तब पियरे ने बेंजामिन और लुइस को योजना के बारे में बताया। बाद में महल के नौकर पियरे के लिए दावत के लिए भोजन तैयार करने के लिए सजावट और सामग्री लेकर आए। एक सप्ताह बीत गया और ड्यूक का गार्ड ड्यूक से एक पत्र लेकर वापस आया, जिसमें कहा गया कि दावत को अगले दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। पियरे को चिंता महसूस हुई, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि वह सब कुछ समय पर पूरा कर पाएगा या नहीं। लेकिन लुइस ने पियरे को आश्वासन दिया कि वे ऐसा कर सकते हैं। अचानक उन्हें एक शोर सुनाई दिया। यह पता चला कि जैकब बैरल गिरने से कुचल गया था और मर गया। जैकब के अंतिम संस्कार के बाद पियरे ने सभी को काम पर वापस जाने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें दावत की तैयारी पूरी करनी थी। पियरे ने पूरी रात काम किया, भले ही रसोई अस्त व्यस्त थी। उस रात बाद में बेंजामिन ने पूछा कि जैकब को खोने के बाद पियरे काम क्यों करता रहा। पियरे ने कहा कि वह अभी भी जैकब की मौत से दुखी है, लेकिन उन्हें काम करते रहना होगा, क्योंकि दावत अगले दिन थी। उनकी बातचीत के दौरान बेंजामिन ने गलती से आग लगा ली, लेकिन वे उसे बुझाने में कामयाब रहे। पियरे ने आग में अपना हाथ जला लिया और चिंतित था कि वह समय पर खाना नहीं बना सका, लेकिन लुइस ने यह कहकर उनका हौसला बढ़ाया कि उनके पास अभी भी समय है। तब लुइस ने पियरे से
उसे निर्देश देने को कहा कि उसे क्या करना है। अगली सुबह पियरे और लुइस ने एक साथ खाना बनाया और पियरे ने लुइस को निर्देश दिया कि खाना कैसे पकाना है। बाद में महल की नौकरानियां आईं और जगह को सजाने लगी। तब जब सभी लोग व्यस्त थे तब लुइस ने चुपके से एक डिश में जहर मिला दिया और जैसे ही उन्होंने तैयारी पूरी की मेहमान आ गए, लेकिन दुर्भाग्य से मेहमान पियरे के घर पर नहीं रुके। फिर पियरे को एक पत्र मिला जिसमें कहा गया कि पार्टी रद्द कर दी गई क्योंकि जगह बहुत छोटी थी। यह पता चला कि ड्यूक ने सोचा कि पियरे का स्थान बहुत बड़ा था। इससे लुइस को बहुत गुस्सा आया। तभी लुइस ने बेंजामिन को गलती से जहरीला खाना खाने से रोका और लुइस ने खाना फेंक दिया। पियरे को एहसास हुआ कि लुइस के साथ कुछ गलत है और पियरे ने लुइस को कबूल करने के लिए मजबूर किया। यह पता चला कि लुइस की शादी एक अमीर आदमी से हुई थी जो ड्यूक के साथ बिजनेस पार्टनर था। लेकिन ड्यूक को लुइस से प्यार हो गया और वह लुइस को अपने लिए चाहता था। लेकिन जब लुइस ने इनकार कर दिया तो ड्यूक ने लुइस के पति की हत्या कर दी और लुइस से सब कुछ छीन लिया और तभी से लुइस ड्यूक से बदला लेना चाहता था। पियरे निराश हुए और उन्होंने लुइस को जाने के लिए कहा। अगले दिन बेंजामिन ने लुइस को जाने से रोकने की कोशिश की। वहीं पियरे निराश महसूस कर रहे थे और शांत होने के लिए कहीं जाना चाहते थे, लेकिन पियरे अपने घोड़े से गिर गया और उसे बहुत चोट लगी। तब लुइस ने पियरे के ठीक होने तक वहीं रहने और पियरे की देखभाल करने का फैसला किया। एक दिन पियरे को बाहर सैनिकों की आवाजें सुनाई दी। पता चला कि उस सुबह सैनिक वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने लुइस से भोजन मांगा। इसलिए लुइस ने पियरे की रेसिपी का उपयोग करके उनके लिए खाना बनाया। सैनिकों को भोजन बहुत पसंद आया और उन्होंने इसके लिए अधिक भुगतान भी किया। लुइस को अपनी मदद के लिए कुछ अनाथ बच्चों को काम पर रखना पड़ा क्योंकि सैनिक बहुत अधिक थे और सैनिक अधिक भोजन मांगते रहते थे। सैनिकों के चले जाने के बाद लुइस ने पियरे को सुझाव दिया कि वे केवल अभिजात वर्ग के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए भोजन परोसने वाली एक जगह खोलें। पियरे पहले असहमत थे, लेकिन बाद में बेंजामिन ने पियरे को मना लिया। बेंजामिन ने पियरे को समझाया कि वे इस तरह से अधिक पैसा कमाएंगे और अंततः अन्य शेफ को अपना स्वयं का भोजन स्थान खोलने के लिए प्रेरित करेंगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपना भोजन स्थान खोला और अंततः यह लोकप्रिय हो गया। एक महीने बाद यसिंथे पियरे के भोजन स्थान से कर इकट्ठा करने आया। जब लुइस अंदर आई तो उसने अपना चेहरा अपने हाथ में टोकरी से छुपा लिया क्योंकि लुइस नहीं चाहती थी कि यसिंथे उसे पहचाने। लुइस शुरू में ड्यूक से अपना बदला लेने के बारे में भूल गई थी, लेकिन यसिंथे की उपस्थिति ने लुइस को ड्यूक से अपना बदला याद दिला दिया। इसलिए लुइस ने पियरे की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए भोजन स्थल छोड़ने का फैसला किया। अगर वह अंततः ड्यूक को मार देती, लुइस के चले जाने के बाद पियरे दुखी हो गया और पियरे अब खाना पकाने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। इसके परिणामस्वरूप पियरे ने खाना बनाते समय गलतियां करना शुरू कर दिया और रेस्तरां को ग्राहकों की कमी होने लगी। एक रात पियरे ड्यूक से मिलने गए और ड्यूक के महल को छोड़ने के लिए ड्यूक से माफी मांगी। तब पियरे ने व्यवसाय को बचाने की आशा से ड्यूक को परसों भोजन स्थल पर दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। पियरे ने ड्यूक को समझाया कि वह उम्मीद कर रहा था कि ड्यूक की उपस्थिति ग्राहकों को आकर्षित करेगी। ड्यूक पियरे के भोजन स्थल पर आने के लिए सहमत हो गया, लेकिन कहा कि पियरे को बाद में भोजन स्थल बंद करना होगा और फिर से ड्यूक के महल में शेफ के रूप में काम करना होगा। अगली सुबह पियरे को अंततः लुइस मिल गया, जो नन बन गई थी। पियरे ने लुइस को बताया कि उसने ड्यूक को भोजन स्थल पर आमंत्रित किया था और वह लुइस के साथ मिलकर ड्यूक को जहर देने को तैयार था, भले ही इसका मतलब उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद करना या मौत का सामना करना पड़े। तब पियरे ने कहा कि वह लुइस से प्यार करता है और वह केवल लुइस के साथ रहना चाहता है। पियरे की बातों से लुइस प्रभावित हुई और उसने पियरे के साथ घर लौटने का फैसला किया। अगले दिन ड्यूक और उसकी पत्नी पियरे के भोजन स्थल पर गए। जब वे पहुंचे तो पियरे ने सबसे पहले उन्हें अपना विशेष व्यंजन डिलीशियस परोसा, जिसका एक बार ड्यूक के महल में ड्यूक के मेहमानों ने अपमान किया था। ड्यूक नाराज था, लेकिन ड्यूक की पत्नी भोजन का आनंद ले रही थी, इसलिए ड्यूक ने भी खाने का फैसला किया। लेकिन अचानक यसिंथे ड्यूक को बताने के लिए अंदर आई कि कई लोग बाहर थे, ड्यूक के साथ भोजन करने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि ड्यूक ने अपने अहंकार के कारण उनके साथ खाना खाने से इनकार कर दिया। लेकिन जैसे ही ड्यूक जाने वाला था, उसने लुइस को देखा। तब लुइस ने कहा कि उसने शुरू में ड्यूक के भोजन में जहर देने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने फैसला किया कि सामाजिक शर्मिंदगी बेहतर होगी। लुइस चाहती थी कि ड्यूक को भी उसी तरह की शर्मिंदगी का अनुभव करना पड़े जैसा उसने महसूस किया था। फिर पियरे ने ड्यूक को एक निमंत्रण दिखाया जो उसने पिछले दिन बाजार में साझा किया था, जिसमें सभी को ड्यूक के साथ दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया गया था। ड्यूक शर्मिंदा हुआ और उसने बदला लेने का वादा किया, लेकिन लुइस ने
ड्यूक के भ्रष्टाचार को फ्रांस के राजा के सामने उजागर करने की धमकी दी। फिर लुइस ने ड्यूक की विग उतार दी। ड्यूक शर्मिंदा हुआ और अपमानित होकर भाग गया। उस पल में यसिंथे को एहसास हुआ कि वह हमेशा गलत गुरु की सेवा कर रहा है। फिर यसिंथे ने अपना विग उतार दिया और लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया। और उस दिन के बाद से फ्रांस में पहला रेस्तरां खोला गया और उन्होंने स्थिति की परवाह किए बिना सभी को सेवा दी। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सदस्यता लेना न भूलें। शांति।